नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। अगर आप लोग देखेंगे आईपीएल 2025 में अगर चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्म बहुत ही निराशाजनक है, जहां पर अभी तक 9 मैचेस में ओनली 2 मैच ही जीता है। वो भी पहला मैच ही जीता था मुंबई इंडियंस के साथ, और एक मैच एलएसजी का साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ जीता था, और 7 मैचेस हारा है। द सक्सेसफुल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके पास 5 आईपीएल ट्रॉफी भी है, उसका क्या हुआ है? उसका जो परफॉर्मेंस हम लोग अगर देख रहे हैं लास्ट 2 सीजन से, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। यहाँ पर कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, यंगस्टर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उन लोग से भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। बैट्समैन भी बड़ा रन नहीं कर पा रहा है, और बहुत सारा प्लेयर्स अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो इसका जो रीजन क्या हो सकता है? इतना जो बड़ा टीम, इतना जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, जो एमएस धोनी वो भी अभी कैप्टेंसी कर रहा है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अपना इंजरी के चलते फिर से एमएस धोनी के पास कैप्टेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स का जो किस्मत है चेंज नहीं हो रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, क्यों इतना खराब परफॉर्मेंस, वो भी 2 लगातार सीरीज सीजन्स में, ऐसा 2 लगातार परफॉर्मेंस। और सबसे जो बढ़िया बात है वो है, सबसे जो मतलब सरप्राइजिंग बात है वो है कि चेन्नई सुपर किंग अपना होम मैचेस में भी नहीं जीत पा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे चेपक अपना चेन्नई सुपर किंग्स का एक बोला जाता था वन ऑफ द डिफिकल्ट पिचेस और डिफिकल्ट ग्राउंड, जहां पर ओपोनेंट टीम्स उसको हरा नहीं पाता था, पर इस साल उसको इजीली हरा दे रहा है। इसका रीजंस क्या है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बनते रहिए, ताकि आप लोग को पता चले कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ क्या हुआ है और क्यों अपना होम मैचेस भी हार रहा है चेन्नई सुपर किंग्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो, द डाउनफॉल ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स इन आईपीएल 2025। तो दोस्तों, अगर हम लोग आईपीएल 2025 में सीएसके टीम के ऑक्शन के बाद बात करें, इट वाज लुकिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द पेपर्स, क्योंकि चिपक स्टेडियम इज नोन फॉर स्पिन। और इस बार इन लोग का अगर स्पिनिंग हम लोग ट्रायो देखें, अश्विन, जडेजा, नूर अहमद, दैट वाज लुकिंग फियर्स एंड डेडली। और बैटिंग में भी विद एस्टेब्लिश प्लेयर लाइक ऋतुराज गायकवाड़, शुभम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्र, दिस वाज लुकिंग लाइक अ लीथल साइड, जिसको हराना काफ़ी मुश्किल होगा। एंड ये अपना जो कैंपेन शुरू किए थे अंडर द कैप्टनशिप ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, फर्स्ट मैच भी मुंबई के साथ विनिंग नोट पे ही खत्म किए थे। लेकिन सीएसके का अभी जो इस साल में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, देयर आर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इज प्लेयर्स ऑन द हायर साइड ऑफ द एज। जो प्लेयर्स के ऊपर काफी बैक किए थे स्पिनर्स, नूर अहमद इज अ बिग हिट, बट रविचंद्र अश्विन एंड रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। Then question mark in the opening spot, जहां पर they have to choose one between Rachin Ravindra and Devan Conway, that disturbed the balance of the team right from the start. देन मिडवे में उनका कैप्टन का इंजरी हो जाना, कैप्टन सिंह अगेन गोइंग बैक टू एम एस धोनी। एंड और एक प्रॉब्लम, धोनी पोजीशन इन द बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप एक 40 प्लस ईयर्स क्रिकेटर के साथ कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यू नीड टू हैव सम बैकअप प्लान्स, कंसिडरिंग ही माइट नॉट बी रिप्रेजेंटिंग द येलो जर्सी फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है। इसी के चलते अभी तक 9 मैच हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स का, जहां पर उन्होंने खाली 2 मैच ही जीता है, एंड देर इन द लास्ट पोजिशन इन द आईपीएल पॉइंट्स टेबल। काफ़ी रेयर ही होता है, एंड व्हेनेवर वी सी ऐसे सीएसके के साथ होता है, तो नेक्स्ट ईयर दे end up winning the title. So we are not sure 2026 is again a campaign to look out for the Whistleblower fans or not, but इस बार उन लोग का हालत देख के काफ़ी ख़राब लग रहा है, क्योंकि टीम जैसे बना था, इट वाज अ टीम टू डिफीट, काफ़ी डिफिकल्ट टीम था। तो लॉट्स ऑफ थिंग गोइंग रॉन्ग, पता नहीं। चलिए हम लोग इस वीडियो में और भी आगे देखते हैं कि क्या क्या रॉन्ग जा रहा है, क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, ताकि अभी हम लोग सीएसके को इस पोजीशन में देख रहे हैं। तो किशोर, आपको क्या लगता है सीएसके का ये पोजीशन में अभी जो है लास्ट इन द पॉइंट्स टेबल, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट, व्हाट इज द रूट कॉज, एंड आपका डीप एनालिसिस ये क्यों हो रहा है? ये बहुत सारा इश्यूज है, बहुत सारा चीजें अभी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो पहला बात, जैसे आप बोले हैं कि जो लोग का ओपनिंग जो जोड़ी, तो अगर आप लोग देखेंगे पिछला कुछ साल उन लोग का जो ओपनिंग जोड़ी था वो देवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ था, और वो बहुत ही एक सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी था। क्योंकि अगर देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ 500 प्लस रन बनाता था, देवन कॉनवे भी एक अच्छा, जैसे सीएसके हमेशा एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो एक एंकरिंग करता था और हाई रन भी करता था। अगर हम लोग शुरू करें जब 2008-9 के, वहाँ पर मैथ्यू हेडन ही रोल निभाता था, उसका बाद माइकल हासी निभाता था, उसके बाद शेन वाटसन निभाया है, और वही वाला रोल देवन कॉनवे को भी निभाना था। और बट इस साल ये वाला वो फ्लॉप हो गया, और ये फ्लॉप होने का जो रीजन है वो है ओपनिंग पार्टनरशिप को ब्रेक करना। देखिए, उन लोग का सोचा था कि राहुल त्रिपाठी जो हमेशा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछला 3-4 साल अपना ओपनिंग का हिसाब से इतना सक्सेसफुल था, डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ था, उसको तोड़ना।
वो लोग सोचा था कि ऋतुराज गायकवाड़ 1 ऑर्डर में आएगा फास्ट 1 आउट होने का बाद, और राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग विद डेवन कॉनवे, बट वो ओपनिंग पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि राहुल त्रिपाठी जो एक वो लोग सोचा था कि एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलेगा, जहां पर अगर 15 बॉल में 40 रन, 10 बॉल में 30 रन वाला इनिंग्स खेल के एक पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर दे देगा, और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे एक प्लेटफॉर्म सेट करेगा, और उसके बाद में दीपक हुड्डा, शिवम दुबे, MS धोनी, जडेजा आकर एक अच्छा फिनिशिंग देगा। इस ही वो लोग का एक प्लान था, बट ये प्लान सही से नहीं हुआ, क्योंकि राहुल त्रिपाठी का बैट फॉर्म, डेवन कॉनवे का बैट फॉर्म, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, और ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी हो गया। ऋतुराज गायकवाड़ को आज बहुत अच्छा फॉर्म में था, बट वो इंजरी के चलते पूरा बैटिंग ऑर्डर ही लड़खड़ा गया। और सबसे जो खराब चीज है वो है जो 3 इंडियन बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर वो लोग निर्भर किया था, वो है राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर और दीपक हुड्डा, जिसको इस साल वो लोग ऑक्शन में लिया था। बट ये तीनों प्लेयर अभी इंडिया का T20 टीम में वो लोग आउट ऑफ फेवर है। इसका मतलब वो लोग का इंटरनेशनल अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और इसके चलते वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहा है। जब भी कोई अच्छा बॉलर आ रहा है, जब भी कोई इम्पैक्ट या फिर क्रिटिकल सिचुएशन हो रहा है, वहाँ पर वो लोग का बैटिंग फॉर्म अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दीपक हुड्डा अच्छा नहीं खेल पा रहा है, राहुल त्रिपाठी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, और विजय शंकर जो चेन्नई में ही खेलता है, चेन्नई तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक में, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है, जहाँ पर रविंद्र जडेजा, MS धोनी कोशिश करते हुए भी मैच को निकाल नहीं पा रहा है। और जैसे संदीप ने बोला, जो ये MS धोनी का जो बैटिंग पोजीशन, ऐसा बहुत सारा मैचेस था जहाँ पर MS धोनी अगर थोड़ा आगे आता तो मैच जीता सकता था, बट उसको 8 या 9 नंबर पे भेज रहा है, वो भी एक मैच में रविचंद्रन अश्विन का बाद भेजा है, जहाँ पर मैच ऑलरेडी हाथ से निकल गया, जहाँ पर 3 ओवर में 70 रन नहीं कर पाएगा। वहां पर ही अगर जब 6 ओवर में 90 रन जरूरत होता था, वहां पर अगर MS धोनी आके एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल सकता था, तो मैच का रूप अलग हो सकता था। तो दीज आर द क्रिटिकल थिंग्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक लास्ट पॉइंट में भी आप आएंगे, वो है चेपक का पिच। चेपक का पिच हमेशा हम लोग देखते हैं कि बहुत स्लो टर्निंग पिचेस होता है, और एक मिक्सचर का सॉइल दिया रहता था कि रेड सॉइल प्लस ब्लैक सॉइल का पिच। बट इस साल हम लोग देखें जितना भी पिचेस हो रहा है, रेड सॉइल पिचेस हो रहा है, जहाँ पर बाउंस कैरी हो रहा है, बाउंस हो रहा है, कैरी हो रहा है, और बैट में बॉल अच्छा आ रहा है। जो पिछला चेन्नई सुपर किंग जब भी मैचेस जीतता था, मैच फंसाता था, अगर 160-70 कर देता था चेन्नई सुपर किंग, तो दूसरा टीम को इतना रन नहीं करने देता था, जहाँ पर उसके पास 3-4 क्वालिटी स्पिनर्स रहता था। पर इस साल ऐसा नहीं हो रहा है, ड्यू का फैक्टर भी आ रहा है, और उसके चलते जो टीम सेकंड बैटिंग कर रहा है, बैटिंग बहुत ईजी हो रहा है, और आराम से चेज कर दे रहा है। और चेज के अगर सेकंड बैटिंग कर रहा है, तो वहां पर प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि जो बैटिंग डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी जैसा प्लेयर्स टॉप ऑर्डर पूरा फल्टर कर रहा है, प्रेशर सिचुएशन में आके रन नहीं कर पा रहा है। और एक बात, रचिन रविंद्र का अगर बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छा फॉर्म में था, न्यूजीलैंड के साथ जब खेला था अच्छा फॉर्म में था, बट उसका अगर आप लोग देखेंगे बैटिंग का ग्राफ, वो भी एक अप एंड डाउन बैटिंग का ग्राफ है, जहाँ पर एक मैच में अच्छा खेल रहा है, दूसरा मैच में जीरो, फिर से एक मैच में अच्छा खेल रहा है, दूसरा मैच में जीरो। जो एक चेन्नई सुपर किंग्स का जो बैटिंग का फॉर्मुलेट होता था कि एक बैट्समैन हमेशा एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कंसिस्टेंटली, जैसे मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, शेन वाटसन, फैफ डुप्लेसी, ये सब प्लेयर जैसे एक अच्छा रोल निभाता था, वो वाला रोल इस बार मिसिंग है डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र का साथ। और बहुत सारा चॉप एंड चेंजेस भी किया है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और मैचेस भी हार रहा है, इसलिए और भी अनसेटल्ड हो गया चेन्नई सुपर किंग्स का टीम। तो बहुत सारा चीज देखने लायक है और सोचने भी लायक है। और जो पुराना प्लेयर्स, जो आउट ऑफ द फेवर प्लेयर्स, उसको लेके जो टीम बनाया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी बहुत सारा पैसा था, वो लोग KL राहुल को भी ले सकता था, ऋषभ पंत को भी ले सकता था, श्रेयस अय्यर को भी ले सकता था, मगर ये लोग किसी को भी नहीं लिया। वो लोग अपना जो पुराना टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट में टीम बनाया। बट अभी 2025 का साल है, यहाँ पर अभी T20 का टेम्पलेट बहुत चेंज हो गया है, आपको नया टेम्पलेट में खेलना पड़ेगा। जैसे पंजाब किंग्स खेल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स खेल रहा है, मुंबई इंडियंस खेल रहा है, वो नया दौर, नया प्लेयर्स और नया जैसा टीम खेलना पड़ेगा। वही वो हम लोग देख रहे हैं, इंटेंट का बात है, वो इंटेंट मिसिंग दिखाई दे रहा है CSK का टीम में। और एक बात जो मुझे खराब लगता है, वो है MS धोनी का फिर से कैप्टनसी में आना, क्योंकि MS धोनी कैप्टनसी का जो दारोमदार ऋतुराज गायकवाड़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए दिया था, बट फिर से ऋतुराज गायकवाड़ जब इंजरी हुआ है, तो फिर से MS धोनी के पास जाना ये बहुत ही एक बैकवर्ड स्टेप मेरे हिसाब से माना जाता है। क्योंकि अगर आपको टीम को आगे बढ़ना चाहिए, तो एक यंग कोई प्लेयर को ग्रूम करना चाहिए, जो CSK का इतना बड़ा जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाए। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ का पास, उसका जो एक ग्रूम प्लेयर होगा, वो प्लेयर ही मिसिंग है, किसको करेगा, इसलिए उसको बैक स्टेज लेना पड़ेगा। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो रीजन है, ये है मैनेजमेंट का। स्टीवन फ्लेमिंग या फिर जो CSK का मैनेजमेंट है, वो अभी से वो लोग फ्यूचर नहीं देखा है, वो लोग खाली प्रेजेंट का सीजन देख रहा है। बट ऐसे देखने से आपका लेगेसी, आपका इतना बड़ा फ्रेंचाइजी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उसी के चलते इसका इतना बड़ा डाउनफॉल। तो संदीप, आपको क्या लगता है, इसका डाउनफॉल क्या ऐसा ही है, या फिर उसको कुछ सोच चेंज करना चाहिए, या फिर
क्या करने से इसका ये जो डाउनफॉल हो रहा है उसको चेंज होगा? देखिए लाइक विद एवरीथिंग पॉजिटिव देयर कम्स समथिंग नेगेटिव, तो सीएसके के साथ वही हो रहा है जहां पर वी हैव सीन देम विन 5 टाइटल्स। तो कंसिस्टेंटली जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके ऊपर ज़्यादा बैक करना, दैट पॉलिसी और दैट स्ट्रेटजी इज हिटिंग देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर वी आर सीइंग कि यंग प्लेयर्स टीम में कम है। सो ऑलमोस्ट सबको पता है कि अश्विन कैसे बॉल करते हैं या जडेजा कैसे बॉल करते हैं या महेंद्र सिंह धोनी का वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तो वी हैव नॉट सीन अ कल्चर ऑफ यंगस्टर्स बीइंग ग्रूम्ड बाय द सीएसके। सो ये कल्चर कभी नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग मुंबई इंडियंस का बात करेंगे तो है दे हैव गिवन प्लेयर्स लाइक बुमराह, हार्दिक पांड्या और बहुत सारा यंगस्टर, अभी तिलक वर्मा हु इज़ वन ऑफ द यंगस्टर्स ऑफ द टी20 क्रिकेट। केकेआर का भी बात करेंगे तो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल, ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ केकेआर। लेकिन सीएसके का बात करेंगे तो वी कैन नॉट नेम स्टेबल प्लेयर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऋतुराज गायकवाड वो रोल पे खड़ा नहीं रह पाए, जहाँ पर उनके जगह और प्लेयर्स को ज़्यादा चांस दिया गया। तो सीएसके का जो यंग प्लेयर्स को नर्चर करने का कल्चर वो कभी नहीं रहा है, बट दे हैव टू स्टार्ट डूइंग इट दिस टाइम, क्योंकि ये हाई टाइम है रियलाइज कर ले कि एमएस धोनी का और ज़्यादा दिन नहीं है इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही कैन टेक अ कोचिंग पोजिशन, मेंटरशिप पोजिशन इन द फ्रेंचाइज, ऑब्वियसली इट्स हिज फ्रेंचाइज ओनली, बट एज अ प्लेयर वो ऑरा और वो दिन खत्म हो चुका है जहां पर एमएस धोनी 100 रन मार के एक मैच निकाल के ले चल आएंगे अकेला। तो दैट इज नॉट पॉसिबल एंड सीएसके का मैनेजमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए। इनके साथ थोड़ा लक भी नहीं चला है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट रन स्कोरर्स फॉर देम इन दिस सीजन, कोई नहीं है, ओनली शिवम दुबे 242 रन, उसके बाद रचिन रविंद्र 191 रन, फिर हम लोग बात करेंगे रविंद्र जडेजा 166 रन, और जहां पर जिस प्लेयर्स के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया इस बार, विजय शंकर ओनली 118 रन 6 मैचेस में, फिर राहुल त्रिपाठी 55 रन ओनली 5 मैचेस में, दीपक हुडा ओनली 29 रन 4 मैचेस में, एंड देन डेवन कॉनवे जो इनका सुपरस्टार्स रहते हैं इन देयर गुड कैंपेन्स, वो खाली अभी 94 रन ही बनाए हैं और उनको खाली 3 मैचेस में भी चांस दिया गया है। दिस इज अनदर पॉइंट। बॉलिंग का भी बात करेंगे तो मैं और एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, दिस टाइम पातिराना उतना नहीं चले हैं और उनका वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट रहता है टाइटल विनिंग कैंपेन्स में महेशा पातिराना का। लास्ट कैंपेन में तो उनका काफी इंपैक्ट था, लेकिन इस बार उन्होंने 7 मैचेस में खाली 7 ही विकेट दिया और वो इम्पैक्टफुल जो विकेट टेकिंग एक इम्पैक्ट है वो इस बार नहीं वापस लेके आ पाया पातिराना। नूर अहमद हैज बीन परफॉर्मिंग फाइन, बट जडेजा एंड अश्विन आर परफॉर्मिंग बिलो देयर पार और बिलो देयर लेवल्स। तो ये सारा फैक्टर्स के लिए सीएसके इफेक्ट हो रहा है एंड आई थिंक इट इज अ हाई टाइम दैट दे चेंज देयर स्ट्रेटेजी, यंग प्लेयर्स को ग्रूम करना स्टार्ट करें, यंग प्लेयर्स बनाए, एंड दे हैव स्टार्टेड विद इट, जहां पर उन्होंने देवल ब्रेविस को वापस लाया है टीम में, फिर महात्रे जो यंगस्टर है उसको टीम में चांस दिया है। तो दिस कल्चर हैज स्टार्टेड बट दैट नीड्स टू बी कैरीड अहेड। धोनी से आगे बढ़ना चाहिए, धोनी कैन टेक अ पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन इन दैट फ्रेंचाइज, बट दे हैव टू बिल्ड यंग टैलेंट्स फॉर लुकिंग इनटू देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ताकि ये 5 टाइम टाइटल विनिंग टीम और भी टाइटल्स जीते एंड दे ऐड टू देयर ट्रॉफी कैबिनेट। एक चीज हम ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे मातीजा पाटिराना का परफॉर्मेंस इस साल उन्होंने एकदम भी रिदम में नहीं लगाया। बहुत सारा नो बॉल्स, बहुत सारा वाइड बॉल, बहुत सारा फुल टॉस बॉल और उसका यॉर्कर भी कंसिस्टेंटली नहीं डाल पा रहा है। और इसका जो रिदम जब खराब है तो उसका बेंच में एक बहुत ही अच्छा बॉलर इस कंडीशन में बैठा हुआ है, वो है नेथन इलिस, जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जिसके पास बहुत अच्छा स्लोअर डिलीवरीज है और एक टाइटल विनिंग कैप्टन भी है। अगर होबार्ट हेरिकेन्स इस बार जो बीबीएल जीता था उसका कैप्टन भी है, मतलब उसका पास लीडरशिप क्वालिटीज भी है। तो इस सब प्लेयर को चांस देना चाहिए। एक प्लेयर के ऊपर आप हमेशा ब्लाइंड फोल्डेडली बिलीव नहीं कर सकते हैं, यही उन लोग का गलती हो रहा है, क्योंकि पातिराना इज नो डाउट ए एक्स फैक्टर, but when he is not in rhythm, so you should give chances to other players also. They are very good, equally good. और इस सब पिचेस के लिए उसको आप खरीदे हैं। नेथन एलिस इज ए वेरी गुड बॉलर इन दिस सिचुएशन, इन दिस चेपक स्लोअर पिचेस, और उसके बाद एक लीडरशिप क्वालिटीज भी है। तो जब आप टीम डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहे तो आपको ट्राई एंड टेस्ट करने में क्या दिक्कत है? तो नेथन एलिस को भी आप 1-2 मैचेस दीजिए। उसके बाद अब नूर अहमद विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहा है, बट उसका नो बॉल्स बहुत ही ज्यादा कर रहा है। एक स्पिनर होते हुए इतना सारा नो बॉल्स क्रिटिकल सिचुएशन में जहां पर एक लो स्कोरिंग मैचेस हो रहा है, तो ये भी एक बहुत ही खराब चीज है। एक क्योंकि इसी से पता चला ही इज नॉट इन रिदम। स्पिनर अगर नो बॉल कर रहा है मतलब वो रिदम में नहीं है। तो बहुत कुछ चीजें प्रॉब्लम है। अगर टीम को बढ़ना पड़ेगा तो मैनेजमेंट को सही से सोचना पड़ेगा। और स्टीवन फ्लेमिंग जो इतना पुराना कोच भी है, इतना सक्सेसफुल कोच भी है, उसको भी सीएसके को आगे बढ़ने के लिए किस प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, प्लेयर्स को देखना पड़ेगा, ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करना चाहिए। और प्लेयर्स जो खेल पाएगा एक जो फ्रीडम से खेल पाएगा, एक अटैकिंग गेम प्ले जो एक टेम्पलेट है अभी टी20 का टेम्पलेट है, ऐसा खेलने वाला प्लेयर्स को चूज करना पड़ेगा, ताकि एक न्यू जनरेशन टी20 खेले और सीएसके का फ्रेंचाइजी का लेगेसी आगे लेके जाए। सो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग जैसे डिस्कस किए सीएसके का डाउनफॉल का रीजंस क्या क्या है,
तो आप लोग भी हम लोग को कमेंट कर बताएं कि आप लोग का हिसाब से सीएस की क्या, सीएस के इस बार क्या क्या मिसिंग हो रहा है, कि वो लोग का प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है और फॉर्म में अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर्स है, डेबॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, नूर अहमद, खालिल अहमद, ऐसा रविचंद्रन अश्विन, जिसका होम ग्राउंड है सीएसके, कोई भी प्लेयर अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसका वजह क्या होगा? आप लोग हम लोग को कमेंट करके आप लोग का राय बता सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक क्रूज को सब्सक्राइब भी करिए। नहीं, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।